गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। आज है नवमी और क्या कहते हैं, आज माता रानी का लास्ट दिन है और मैं शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया है। देखो चिड़ियों की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना चैल। आज देवपरी गए अपनी नानी के यहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन छोटी सिस्टर ने 9 दिन का व्रत किया था, तो मम्मी ने आज कन्याएं की थी। तो देव और परी को ना बुलाते ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो उस घर के भानेज भी हैं और सबसे बड़ा मतलब, और दूसरी बात पास में रहते थे तो मम्मी ने उनको बुला लिया। तो देव परी सुबह के ही गए खाना खाने के लिए, न्योता खाने के लिए। और मम्मी ने कहा था, वैसे परी पापा छोड़ने गए थे तो उन्होंने कहा चलो, तो मम्मी ने कहा हम छोड़ देंगे। मम्मी देखो शायद आज डॉक्टर के पास जाएंगे। मम्मी का एक लेफ्ट हैंड में ये शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो डॉक्टर ने बताया है, मतलब उसके सारे टेस्ट वगैरह किए तो डॉक्टर ने बताया किसी नस वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी थेरेपी होती है रोज़। तो हम ही थेरेपी कराने के लिए जाएंगी 6-7 बजे के टाइम पे, तो तभी देव परी को उधर से लौटते में छोड़ देंगे, या फिर सुबह परी को पापा लेने जाएंगे। क्योंकि ना दोनों के दोनों अगर एक बार मम्मी के यहाँ पे पहुँच जाना तो आने की बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही उनकी मासी है जैसे ही वो दोनों हैं खेलने में लग जाते हैं, और उसका गिटार वगैरह रखा है तो और बिल्कुल बजाते रहते हैं उसी को। और आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भंडारे हो रहे हैं, क्योंकि आज माता रानी का 9वां दिन, और आज बहुत से मतलब सभी जगह पे आज भंडारे हैं। तो ऊपर छत पे इतनी अच्छी स्मेल आ रही है भंडारे की कि ऐसा लग रहा है कि मैं जाके पहुँच जाऊँ खा लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और भंडारा खाना। ये देखो आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि पास में मंदिर है, वहाँ पे माता रानी बैठी है। कल कभी किसी कहीं पे दशहरा कल मतलब दशहरा कोई भंडारा हुआ, आज नवमी को है। बस सब वैसे आज ही ज़्यादा होता है माता रानी का भंडारा। और काफ़ी दिनों से मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका भी एक रीज़न है मैं डेली ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हादसा हो गया है। मतलब हादसा बोल लो या फिर ऐसा बोल लो कि एक बहुत ही दुखद वो हो गया है। हमारे सामने जो बुआ जी रहती थी वो एक्सपायर हो गई हैं, अगले बुधवार को हुई थी वो। तो उसी वजह से सामने इतना बड़ा हादसा हो जाने की वजह से, मतलब बिना उनकी एज भी नहीं थी, बीमार भी नहीं थी, तो बिना बीमारी के अगर कोई इंसान चला जाए, और वो भी इतनी एज में, उनकी एज भी नहीं थी अभी तो उनकी 60 साल की भी नहीं होती, अच्छी हट्टी खट्टी थी। और भगवान ने पता नहीं क्या, सच में कुछ समझ में ही नहीं आया किसी को कि ये क्या हुआ। हम लोग जस्ट हमारा मम्मी और सामने वाली भाभी दोनों लेके गए थे डॉक्टर के पास, और उधर लौटते समय 5 मिनट के अंदर ऐसी खबर आ गई कि हम लोग उस वजह से पता नहीं ऐसा क्या हुआ। आजकल किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम अच्छे हैं, कल का कुछ पता नहीं है कि कल क्या हो जाए। मैं तो कल क्या मुझे तो 1 घंटे बाद का भी पता नहीं कि 1 घंटे बाद हमारी ज़िंदगी में क्या हो जाए। तो जितने भी दिन हैं हंसी खुशी से जी लो, जो भी अपने बड़े हैं उनकी इज्जत करो, प्यार से बोलो, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, फिर बाद में सिर्फ आंसू रह जाते हैं और यादें रह जाती हैं। तो जिनके भी मम्मी पापा हैं, सब अपने मम्मी पापा को बहुत ही मतलब ऐसा सदमा सा लग गया है सभी लोगों को, हमें नहीं सभी लोगों को। उनके घर वाले तो कैसे झेल रहे हैं उन्हें ही पता होगा, भगवान। आज का सब मंडे है, बुधवार को ख़त्म हो गई थी रात को 11:30 बजे, 11:45 बजे के टाइम पे। तो सभी उनके बड़े भैया भाभी वगैरह इलाहाबाद गए, मतलब वहाँ पे फूल वगैरह ले गए हैं सराने के लिए। और ये वाले संडे निकल के शायद उस संडे को उनकी 13वीं होगी, तो इस वजह से और मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं खुद ही उस सदमे में थी कि ये क्या हो गया। मतलब हमारी आंखों के सामने से कोई इंसान सुबह तक अच्छा था, दोपहर तक अच्छा था, जाते जाते हमने अच्छा देखा, और अचानक ये क्या हो गया। तो खुद हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे, तो ब्लॉग बनाने की तो दूर की बात है। और फिर मेरा मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा था ब्लॉग वगैरह। जो भी वीडियोज़ मेरे पास शॉर्ट रखी थी, शॉर्ट वीडियो तो मैंने डाल दी थी। मैंने अभी ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई, जो पुरानी थी वो ही डाल दी थी मैंने। और आज नवमी थी तो मैं सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बना लूँ। और मम्मी गई हैं उनके यहाँ पे दूध देने के लिए, क्योंकि बुआ बिना बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा। उनके घर में सबसे ज़्यादा जो थी ना, मतलब जिनके हाथ में पूरी बागडोर थी घर की, तो वो बुआ जी ही थी। अभी उनके बिना सभी लोग ऐसे हो गए हैं जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, सब कुछ उन्हीं का रखना उठाना सब कुछ। और आज देखो भंडारा की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही। तू नहीं गया भंडारा खाने क्या? और कितने भंडारे हो रहे हैं। तेरी मम्मी तो जरूर गई होंगी।
अच्छा मुरार गई हैं। और हमें तो बहुत शौक है भंडारा खाने का, पर हमारी ऐसी किस्मत नहीं है कि हम भंडारा खाने जाए। कोई अलाउड ही नहीं करे। पहली बात तो मैं खुद नहीं जाऊंगी, बस घर पे आ जाए वो अच्छा लगता है। और कोई लेके आने वाला है नहीं है, इतना अच्छा कोई नहीं है कि घर पे भंडारा लेके आ जाए। बस देखो देव परी आ जाए, और देव परी की कह रही हूँ उनकी आ जाए, नानी के यहाँ पे ही रुक गए। और इसकी देखो ठंड आ गई है, ट्रक सूट पहने हुए। देखो ठंड लग रही है। इसके लिए ठंड आ गई। हम लोग फुल स्लीव वाले सूट पहने थे तो पता नहीं चलता, लड़कों को लगती होगी क्योंकि वो हाफ टी शर्ट वगैरह में सर्दी लगती होगी। और परी पापा जिम गए, फिर मिलती हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस फाइनली हमारे बच्चे आ गए घर पे, और मोमोज मामा से मोमोज पैक करवा के ले आए। और इस पूरे दिन के गए थे। क्या परी क्या क्या खाया तुमने? क्या क्या खाया था नानी के यहाँ पे? क्या था बताओ? इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया है। हाँ जी तो खोला मम्मी चटनी। तो चलो हम लोग खा लें मोमोज, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। परी क्या लेके आएंगे फिर दिखाती हूँ।